भागवत गीता की जय। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण सहस्य प्रदायिनी, शरण सहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, वेद्या ब्रह्म प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखाविनी, हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री द सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम सरल भागवत गीता के एक्सप्रेस कोर्स का फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। ये वो बेस बन रहा है आपका, ताकि आपके भागवत गीता के जो वर्सेस जब हम डिस्कस करें तो आप ज्यादा अच्छे से गहराई से समझ सको।
हमने कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल से समझा है कि सारी हेल्थ का आधार स्पिरिचुअल हेल्थ है। और स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, है ना। सत्संग आपको रेगुलरली भगवत कृपा से मिल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि मैक्सिमम लोग जब सत्संग लगाते भी हैं तो ये सत्संग लगाना इजी होता है। सत्संग से सीखी हुई बातों को फिर साधना में, सेवा में और सदाचार में कन्वर्ट करना ये मुश्किल काम है, इसमें मेहनत होती है। तो मैक्सिमम लोग ये वाला सेकंड वाला पार्ट नहीं करते और फिर उनकी आध्यात्मिक प्रगति उस गति से नहीं होती जैसी एक स्पिरिचुअल गाइड को अच्छी लगेगी। हम चाहेंगे कि आपकी जो है गति जो है ईश्वर के रास्ते में, रॉकेट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलो, आप मन की गति से ज्यादा तेज चलो आप इस रास्ते में, है ना। तो जैसे हमने कहा कि सत्संग अगर क्या है, क्लासरूम है, तो आपकी साधना आपका होमवर्क है। तो हम कुछ सेशंस कर रहे हैं कि साधना आपको क्लैरिटी से बताई जाए। मुझे बड़ा दुख भी होता था जब मैं जानता था कि भाई लोगों ने दीक्षाएं ले रखी हैं 20-20 25 साल से, गुरुजी बना रखे हैं, बट गुरुजी ने जो जाप दिया हुआ है उनको, मंत्र, वो उन्होंने कभी उसको रेगुलरली जाप किया नहीं है उसका, लेकिन, है ना। तो ये काम हम गोलक एक्सप्रेस में ना करें। अगर आपको स्टार्टिंग से ही बेसिक्स बताए जा रहे हैं, भागवत गीता का अध्ययन और ये साधना, ये दोनों एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो चीजें आपको सिखाई जा रही है। इससे क्या होगा कि आप पहले तो भगवत गीता के श्लोक को बड़े आराम से समझ पाओगे, और जो आपका जो मन की शांति है, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका है, आपका बिहेवियर, हर एक चीज में इतनी स्विफ्टली बदलाव आएगा, आप बोलोगे हैं मेरे 50 साल में इतना मैं नहीं बदला जो मैं अब 1 साल में बदल गया हूँ। ये मेरी गारंटी है आपको। आपने बस साधना भी करनी है, साथ साथ में सत्संग के साथ साधना करनी है। सत्संग साधना करोगे तो सेवा के भाव जागृत होते हैं, और ये तीनों जब चलती हैं तो सदाचार हो ही नहीं सकता ना, बदल जाती है आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका। कल हमने जाना था कि सबसे इंपॉर्टेंट साधना, है ना, क्या है वो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम, भगवान का नाम जाप कीजिए, चलते फिरते सोते जागते हर समय भगवान का नाम लेना है हमें। स्ट्रक्चर में भी लेना है और अनस्ट्रक्चर तरीके से भी लेना है ना? तो अब हम चलते हैं, जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट साधना है हमारे वैदिक सिस्टम में, उसको कहते हैं भोग लगाना। तो भोग का मतलब क्या होता है? भोग शब्द का क्या मतलब होता है? इंजॉय, है ना, इंजॉय करना। तो आमतौर पे आप सुनोगे ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया, हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया। तो फिर आप क्या कह रहे हो कि आपने प्रसाद अगर भगवान को चढ़ाया तो आपने क्या किया उसका? आपने भोग कर लिया उसका। और यही तो दिक्कत है। अभी हम देखिए संसार में क्यों आ रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें लगता है कि मुझे अपने लिए भोगना है। हम सब अपने प्लेजर के बारे में सोचते हैं या भगवान के प्लेजर के बारे में सोचते हैं? हम सोचते हैं मेरा प्लेजर, मेरी फैमिली का प्लेजर, मेरे रिश्तेदारों का या मेरे दोस्तों का प्लेजर। हम अपनी इंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, राइट। और जब हम अपनी इंजॉयमेंट सोचते हैं तो हम ठगे जा चुके होते हैं। हम किसके बारे में सोच रहे होते हैं तब? आत्मा के बारे में या शरीर के और इंद्रियों के बारे में और मन के बारे में, है ना। जो आप सोचते हो मैं ये टेस्टी टेस्टी फूड खा लेता हूँ मुझे मजा आएगा, ये आत्मा को मजा आ रहा है आपकी, या इंद्रियों को थोड़ी देर की एक्साइटमेंट हो रही है आपकी? किसको मजा आ रहा है? इंद्रियों को आ रहा है भाई। वो एक्चुअली आप ठगे जाते हो, वो आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए नहीं, आपके मन ने आपको भ्रमित कर दिया होता है, और हमें लगना शुरू हो जाता है कि जो इंद्रियों का प्लेजर है हमारी, वो मेरे लिए ही तो है, बट वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप क्या हो? आप तो एक आत्मा हो, ठीक है। तो वो इंद्रियों का टेम्पररी प्लेजर होता है। तो अभी हम सब संसार में क्यों आते हैं? क्योंकि हम क्या हैं? हम सब भोगी हैं। हम हर एक चीज को, वस्तु को, खाने को, हर एक चीज को, अपने रिलेशनशिप्स को भोगना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भागवत गीता या सारे ग्रंथ क्या सिखाना चाहती है हमें, क्या बताना चाहती है कि भाई आप भोगी मत बनो, आप योगी बनो। उसका क्या मतलब है? कि अल्टीमेटली परम भोक्ता ईश्वर है, इस बात को समझो। वो स्वामी है। हमारा काम है कर्म इस तरह से करना कि प्रभु को हमारे कर्मों से क्या मिले? हमारे विचारों से, हमारे बात करने के तरीके से, हमारा खाना खाने के तरीके से, पानी पीने के तरीके से भगवान को हमारे कर्मों से क्या मिले? प्रसन्नता मिले। तो जब भगवान को प्रसन्नता से आप कुछ भी खरीदते हो और कुछ खाना बनाते हो, कुछ भी करते हो बेसिकली,
तो जब भाव ये आ जाता है कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, ठीक है, तो वो आप ईश्वर को क्या लगा रहे हो, अब आप ईश्वर की दिव्य इंद्रियों को भोग लगा रहे हो। तो दिव्य इंद्रियों को जब प्रभु की भोग लगता है, तब क्या होता है, वो आपको ईश्वर को भोग लगाना है। जब भगवान की दिव्य इंद्रिय को भोग लगेगा, तो भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो वो जो चीज है, जो वो वस्तु है, वो जो फूड है, वो क्या बन जाता है उस समय पे, तब वो प्रसाद बन जाता है, और आपका पूरा जीवन ही प्रसाद बन जाता है। भगवद गीता में क्या कहती है, ईश्वर अर्पण कर्म प्रसाद बुद्धि। कहने का मतलब ये है कि हमें तो हर एक कर्म ही इस तरह से करना है कि हम प्रभु को अर्पित करेंगे, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, भक्ति युक्त होके करेंगे, और जो भी भगवान रिजल्ट देंगे हम उसको किस रूप में ग्रहण करेंगे, मन के विपरीत हो, मन को पसंद आए, सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, हम ये समझेंगे यही भगवान ने मेरे लिए बेस्ट डिसाइड किया है, तो उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। जैसे आप मंदिर में जाते हो, तो प्रसाद के लिए क्या करते हैं सब लोग, जनरली झुकते हैं ना, रिस्पेक्टफुली लेते हो ना आप वो। बट वो आप सोचते हो कि खाली वो वाला ही प्रसाद होता है जो मंदिर में मिलता है, वो थोड़ा सा मिठाई या XYZ, राइट। खाली वही प्रसाद नहीं है। प्रसाद है जब आपने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान की दिव्य इंद्रियों को भोग लगाया, और फिर भगवान की ब्लेसिंग्स भी दी उसमें। तो फिर वो, चाहे वो मोबाइल फोन हो आपका, चाहे वो टीवी हो, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे घर में खाना जो आप बनाते हो वो हो, चाहे आपके कर्म हो, राइट, वो भी क्या बन जाएगा। मान लीजिए आप अपनी नींद का भोग कैसे लगा सकते हो भगवान को, कोई सुना है आपने कि सोने का भी भोग लगा सकते हो आप भगवान को। मैं सोने की बात नहीं कर रहा, हो सकता है आपको क्या बहुत सारा सोना हो, मैं सोने की बात कर रहा हूँ, राइट। सोने का भोग लगाना है, वो कैसे लगेगा, अगर आप सोने से पहले प्रभु को प्रेयर्स करो, राइट। प्रभु को प्रेयर्स कौन सी करोगे, पहले तो प्रभु मेरे से आज बहुत सारी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, और जो कुछ अच्छा कर पाए हो प्रभु, वो आपकी कृपा से कर पाया हूँ, उसका कभी अहंकार ना आए, है ना। कल मैं और अच्छे से सेवा कर सकूं प्रभु, मुझे जोश देना, मुझे ब्लेसिंग्स देना। प्रभु मैं सो भी रहा हूं ना प्रभु, तो मेरे को अपने सपने में आप दिखना प्रभु, मैं आपको भूलूं ना। जो मैं नींद दे रहा हूँ प्रभु, मेरे को फिजिकली भी हेल्दी रहना है, ताकि प्रभु मैं आपकी सेवा कर सकूं, right? और मुझे स्वप्न में आप दिखना प्रभु, मुझे दर्शन देना। तो अब अगर आप इस भाव से सोते भी हो ना भाई, राइट, कि प्रभु मुझे फिजिकली हेल्दी इसलिए रहना है क्योंकि मुझे आपकी और सत्संग साधना सेवा करनी है, और मुझे क्या दिखना चाहिए सपने में प्रभु, बस आप मुझे दर्शन देना सपने में। ये भाव से अब आपने नींद का क्या किया, अपनी नींद का, आपने अपनी नींद का भी प्रभु के चरणों में भोग लगा दिया। आज तक बताइए कितने लोगों ने ऐसा सोचा है कि आपने सोने का भी भोग लगा सकते हो भगवान को, राइट। हर एक चीज का भोग लगाना है हमें। तो भोग शब्द का मतलब ही ये है कि इंजॉयमेंट जो है ना, इंजॉयर कौन है अल्टीमेटली, भगवान है। हम ये भूल गए हैं इसलिए हम संसार में आ रहे हैं। अब भक्ति का मतलब है कि हमने ये पकड़ लेना है कि अल्टीमेटली मेरी इंजॉयमेंट एज आत्मा, मैं आत्मा हूं, मेरी इंजॉयमेंट इस बात पे डिपेंडेंट करती है कि मेरे प्रभु मुझसे कितने खुश हैं। जड़ों को पानी पिलाओगे तो पत्ते को पानी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मैं एक पत्ता हूँ छोटू सा, पत्ते तो वैसे हमारे हालात तो उतने भी खराब हैं, अगर ये सृष्टि जो है वो पेड़ है, तो मैं और आप तो पत्ते का एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट भी नहीं है, इतने छोटे हैं हम। पर फिर भी मान लेते हो थोड़े से समझने के लिए, ये पत्ते हैं हम। तो पत्ते का फोकस होना चाहिए कि मैं जड़ों तक पानी पहुंचा दूं। अगर जड़ों को पानी मिल गया तो फिर अपने आप ही पत्ते को पानी मिल जाएगा। अगर खाना पेट तक पहुंच गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड सप्लाई के थ्रू एनर्जी जहां जहां रिक्वायरमेंट है, फिंगर को भी मिलेगी, थंब को भी मिल जाएगी, कान को भी मिल जाएगी, ब्रेन को भी मिल जाएगी, सब जगह पहुंच जाएगी वो। तो इस एग्जाम्पल में पेट कौन है, वो है भगवान। दूसरे एग्जाम्पल में जड़ें कौन है, वो है भगवान। हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमारे एक्शंस, थॉट्स, पब्लिक डीलिंग्स हो, चाहे चाहे खाना खाना हो, चाहे सोना हो, कैसे की जाए, ईश्वर की दिव्य इंद्रियों को भोग लगाया जाए, इसमें एक प्रेयर्स वाला भाव आ जाए, ठीक है, कि प्रभु जो भी मैं कर रहा हूं मुझे आपकी प्रसन्नता के लिए करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा जाप करो, तो हर एक चीज का भोग लगाओ, और फिर क्या होगा, आपका पूरा जीवन ही प्रसाद बन जाएगा, प्रभु के साक्षात दर्शन, है ना। तो ये तो एक बेसिक फिलोसॉफिकल लेवल पे हो गया कि भोग क्या है।
आई होप आपको क्लैरिटी बन रही। अब हम कुछ भगवत गीता के वर्सेस से समझेंगे कि भोग लगाने की कहाँ इंपॉर्टेंस बताई है भगवान ने। हरि हरि बोल। तो प्रियंका जी और लता जी रीडिंग कर रहे हैं चैप्टर 3 का, पहले चैप्टर 3 का 13th वर्स पढ़िए प्लीज। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Chapter 3, Text 13. The devotees of Lord are released from all kind of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Hari Hari Bol. हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। अध्याय 3, श्लोक 13। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि। बहुत क्लियरली बता दिया भगवान ने। जो भक्त हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भगवान को अर्पित करके भोजन को फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। बाकी सब लोग पाप ही कर रहे हैं। क्या यहाँ मीट की बात हो रही है या वेजिटेरियन की बात भी हो रही है? अगर आप वेजिटेरियन भी खाते हो ना और लेकिन आप भगवान को ऑफर नहीं करते हो, भगवान का स्मरण नहीं करते हो, तो एक तरह से आप चोरी ही कर रहे हो। जैसे मैंने आपसे उधार लिया, बाद में हम आपको भूल ही गए और मैंने अपना पार्टी वार्टी करना शुरू कर दी, तो आप संसारिक दृष्टि में मुझे क्या कहोगे? चोरी कहोगे ना। ठीक है। तो वैसे ही सब कुछ परमात्मा ने दिया है, अगर उनको हमने ना स्मरण किया ना हमने शुक्राना किया। आप छोटा सा बच्चा होता है आपका, उसके आपके फ्रेंड आगे चॉकलेट देते हैं, कैसे आप फटाफट बोलते हो बेटा थैंक यू बोलो? क्या मतलब है इस बात का? एटिकेट्स लाओ, मैनरिज्म्स लाओ। तो ये मैनरिज्म्स और एटिकेट्स को हमारे ये ह्यूमन लेवल तक ही रह जाते हैं। हमारे ये चक्कर क्या है हमारे साथ? वो जो बच्चों को आप मैनरिज्म सिखा रहे हो वो क्या हमारे लिए नहीं बनते हैं वो मैनरिज्म की हम परमितता की तरफ वो ऑफर करें, वो थैंक यू का भाव? क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ। हम हर बंदा यहाँ रोने को पड़ा है कि मुझे ये नहीं दिया भगवान, उसको इतना कुछ दे दिया मुझे वो नहीं दिया। बट आपने कभी ये बोला है कि आपको जो दिया है वो भी तो भगवान ने दिया है? हमारा फोकस हमेशा रोने में होता है मुझे क्या नहीं दिया, बट हमारा फोकस ये होता ही नहीं कि हमें जो दिया है वो भगवान ने दिया है। क्यों ना हम अपने बिजी रहे हैं भगवान का आभार व्यक्त करने में। ठीक है। तो यहाँ भगवान ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जो मुझे भोग नहीं लगा के खाता है वो एक्चुअली पाप ही ग्रहण कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपने सेंशुअल प्लेजर्स के लिए खा रहे हो ना तो फिर फंसे रहोगे ना आप इंद्रिय तृप्ति में। सोच है ना ये कि मैं अपने आनंद के लिए खा रहा हूँ, दूसरा है कि मैं प्रभु के आनंद के लिए बना रहा हूँ। एक सोच भक्ति है, एक सोच दुनियादारी है। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा देखिए कि आप एक सत्संग लगाओगे तो एक दिन में आपकी सोच बदल जाएगी। बट सत्संग से क्या होता है, आपको कम से कम सूक्ष्म रूप में समझ आती है कि करना क्या है। करना क्या है आपने, अब आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, ये जो मैं सोचता हूँ ना मैं अपने प्लेजर के लिए बना लूं, इसकी जगह मुझे सोचना है आज मैं कृष्णा जी के लिए क्या बनाऊंगी। ये वाला भाव धीरे धीरे हमें अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करना है। चैप्टर 9 में भी 2 वर्सेस हैं जिसमें भगवान ने बड़ा क्लियरली बताया है इस भोग की इंपॉर्टेंस पे। टेक्स्ट 26, प्रियंका जी। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Chapter 9, Text 26. If one offer me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, or water, I will accept it. हरि बोल। अध्याय 9, श्लोक 26। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। हरि हरि बोल। देखिए भगवान कितने हम्बल है, आपके लिए कोई खर्चा नहीं क्रिएट कर रहे हैं भगवान कि मेरे को जब तक तुम चांदी नहीं चढ़ाओगे, सोना नहीं चढ़ाओगे, हीरे नहीं चढ़ाओगे मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। भगवान ने क्या कंडीशन लगा दी है, बस प्रेम से और भक्ति से तुम मुझे एक पत्ता भी दे दोगे, है ना, पत्ता, थोड़ा सा पानी भी दे दोगे बेटा, अगर फ्रूट भी चढ़ा दोगे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा तुमसे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उस बात को। आप मुझे एक संसारिक रिश्ता बता दो जिसने आज तक आपको ये कहा कि ऐसा करो, हमें कुछ मत दो, राइट?
हमें बस पानी चढ़ा देना, हम बड़े खुश हो जाएंगे आपसे। कोई क्या संसार में किसी से खुश होता है? या अगर आपने अपने फ्रेंड्स के XYZ वहां पे 2,000 रुपए की गिफ्ट भी दे दी शर्ट, तो वहां में भी कमियां निकाल दी जाती है, यार इनको हमने तो दिया था 2,500 रुपए की चीज, ये देखो हमें देके चले गए 2,000 की चीज। क्या ये चलता है संसार में या नहीं चलता? हम कमी निकाल रहे हैं। अब भगवान के साथ रिलेशनशिप कितना सिंपल है, अगर हम समझना चाहें तो। जो आप अपने दुनियादारी के रिश्तों को सुधारने के लिए इतना मेहनत करते हो ना भाई, उसकी थोड़ी सी भी मेहनत अगर आपने भगवान के साथ कर ली ना, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे पता है आपको? क्योंकि भगवान तो खुश ही रहते हैं ना, उनको तो बस आपका भाव चाहिए बस। और दुर्भाग्य क्या है, हम लोग भाव, फीलिंग्स देने की जगह सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, बट हमारे पास फीलिंग्स का, फिर उसके लिए कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमने फीलिंग संसार को दे रखी है। ठीक है, तो अभी फीलिंग्स को शिफ्ट करो, भगवान के स्विस बैंक में डालो। वो एक ही जगह है जहां आपकी फीलिंग्स जो है वो सेव होगी, नर्चर होंगी, ब्यूटीफाई होंगी, और मल्टीप्लाई होके पॉजिटिविटी के गिफ्ट के साथ आपको वापस की जाएगी। और ऐसी कोई भी जगह नहीं है। भगवान के साथ अगर फीलिंग्स आप नहीं लगाएंगे, उसके अलावा कोई भी ह्यूमन लेवल पे आप कहीं भी फीलिंग्स लगा लो, आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी है। इट इज डिजाइंड टू बी लाइक दैट। इट इज डिजाइंड। आपको हस्बैंड से भी दुख मिलने वाला है, बच्चों से भी दुख मिलने वाला है, मान लो ये बात। जितना जल्दी मानोगे उतना अच्छा लगेगा आपको, पर रेडी रहोगे आप फिर मेंटली। ठीक है, और जैसे आप ये समझोगे, तो इसके लिए ये जो छोटे छोटे स्टेप्स बताए जाते हैं कि आदत डालो। अब कितनी बार पानी पीते हो आप दिन में? कोई एक बार पीता है? नहीं, 5-10 बार तो पीते हो ना मिनिमम भाई पानी। अगर आप इतनी ही आदत डालो कि भगवान का नाम लेके पीना है हमने पानी। प्रभु आपने कहा भगवत गीता में, मैं पानी का भी स्वाद हूँ। थैंक यू प्रभु, हमें साफ सुथरा पानी दे दिया। करोड़ों लोगों को पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए, है ना? तो ग्रेटिट्यूड इज द राइट एटीट्यूड, बट प्रॉब्लम क्या है, हम अनग्रेटफुल है सोसाइटी में। और वो बदलेगा कैसे हमारा बिहेवियर, जब हम ये छोटे छोटे स्टेप्स इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने जीवन में। तो क्या आप बहुत गरीब हो तो क्या आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते? आप बहुत गरीब हो, आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्यों आप पानी नहीं पीते? पानी का भोग नहीं लगा सकते आप? ठीक है, फूल होता है, फूल चढ़ा दो भगवान को। भगवान ने तो कह दिया एक सिंपल सा पत्ता भी चढ़ा दो, बट प्रेम से करो भाई, प्रेम से। भगवान आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं भगवान, हमेशा याद रखिएगा। टेक्स्ट 27 में क्या कहते हैं भगवान, चैप्टर 9 के? हरी हरी बोल प्रियंका जी। तो Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Chapter 9, text 27. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Hari Hari Bol. हरि हरि बोल। चैप्टर 9 श्लोक 27। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, और जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरि हरि बोल। अगर इस श्लोक को आप समझ लीजिए, देर इज नो रूम ऑफ डाउट लेफ्ट। क्या कह दिया भगवान ने? बहुत सिंपल हो गया। जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी देते हो, राइट? हम सब कुछ ना कुछ तो करते हैं ना भाई। क्या हम सब कभी ना कभी कुछ दान देते हैं घरों में? चाहे अपनी हेल्पिंग स्टाफ को ही थोड़ी हेल्प करना, या कहीं जाके कुछ चढ़ावा चढ़ाना, करते हैं आप? ये नहीं करते हो? सब करते हैं। बट भाव क्या ये होते हैं कि मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ? भाव जो है वैसे नहीं होते। चलिए, अब जॉब्स तो आप सब कर ही रहे हो, चाहे एज अ मदर जो कुछ रोल है आपके, कोई फादर के रोल हैं, कोई एज अ वकील के रोल हैं, दुकानदार के रोल हैं। अब आप उसमें ये भाव लाओ कि मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो फिर आप छल कपट नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो, छल कपट तो नहीं करोगे आप, क्योंकि भगवान के CCTV कैमरास तो हर जगह है। कुछ खा भी रहे हो, कुछ दे भी रहे हो। देखो, हर बंदा थोड़ा बहुत तपस्याएं तो अलग अलग तरह से करता ही है। कोई व्रत रखता है, कोई कुछ करता है, लेकिन भाव क्लियर नहीं होते। वो रखता है, उसमें भी कोई ना कहीं मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस छुपी होती हैं, उसकी एस्पिरेशंस। उसकी जगह वो ये सोचे कि जो मैंने व्रत रखा है वो किस लिए रखा है, मैंने ये व्रत क्यों कर रहा हूं? मैं ये व्रत, ये मैं व्रत इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकूं, है ना? ये जो मैं खाना खा रहा हूँ, मैं क्यों खा रहा हूँ ये खाना?
ये खाना नहीं है, ये भगवान को अर्पित करूंगा मैं एज एन ऑफरिंग। ये जो है ना, भगवान ने कहा डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। ये है, ये भाव है भोग, कि हर एक चीज कैसे करनी है हमें, कि प्रभु को भोग लगेगा तो प्रभु को प्रसाद नहीं लगेगा। आज से सब लोग अपना ये बात करने का तरीका बदले। भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, भगवान को भोग लगाया जाता है। और प्रेयर्स आप करते हो कि आप शुद्ध हो सको, आपके विकार दूर हों, आपको प्रभु प्रेम दें अपना, ठीक है, आपकी फैमिली को ब्लेसिंग्स दें, आप अपने शरण में लें, सद्बुद्धि दें, वो प्रेयर्स करते हो। और उसके बाद अल्टीमेटली जब भगवान उसमें ब्लेसिंग्स अपनी डालते हैं, तो वो जो चीजें हैं आपकी, या फूड है, या आपका पूरा जीवन ही प्रसाद बन जाता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई भोग लगाने से लेकिन हमें होगा क्या, क्या फायदा होगा हमें, क्योंकि अल्टीमेटली सब फायदा तो जानना ही चाहते हैं। देखिए, भोग लगाने के अनलिमिटेड फाइन बेनिफिट्स होते हैं। भोग लगा के जब आप प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे कोई भी चीज, ठीक है, तो उसके अनलिमिटेड बेनिफिट होते हैं। देखिए, पहला पहला बेनिफिट क्या है, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, अदरवाइज आप कुछ भी करते जा रहे हो, कुछ भी खाते जा रहे हो, तो पाप बढ़ता जा रहा है आपका। और पाप का क्या है मतलब है, पाप जो बीज है लगेगा, तो उसका रिजल्ट फल के रूप में, दुख के रूप में आएगा। तो क्या आप में से कोई दुख चाहता है पर्सनली? कोई ऐसा डिवोटी जिसको लगता है नहीं मुझे दुख चाहिए बहुत ज्यादा, और अगले जन्म में आना चाहता हूं मैं दुखी होने के लिए? यू डोंट वांट दुख, आई डोंट वांट दुख, नो वन वांट्स दुख। ठीक है। पर दुख तो आएगा ना, अगर पाप बढ़ते गए हमारे तो दुख आएगा। देखिए, एक मल्टी बिलियनर फादर है, उसने अपने बेटे को बर्थडे पे, या वैसे ही मान लीजिए पॉकेट मनी लगा दी कि मैं 20,000 रुपीज पर मंथ तुम्हें एक पॉकेट मनी लगा देता हूँ। ठीक है। और बेटा जो है वो पापा को थैंक यू करने के लिए एक फ्लावर्स का बुके ले आया और केक ले आया। ठीक है। तो फादर को कितनी खुशी मिल रही है, राइट? क्या फादर वो केक और उसकी वो वैल्यू थी 2,000 रुपए? क्या फादर के लिए 2,000 रुपए की वैल्यू है? 2,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, बट उसके बच्चे के भाव की वैल्यू है। वेरएस देखिए, वो मल्टी बिलियनर फादर था, फादर ने पॉकेट मनी नहीं ली और बेटे ने ना उसकी पॉकेट से निकाल दिया, चुरा लिया। अब फादर को कैसा लगेगा? एक केस में फादर ने 20,000 रुपीज दिए थे, दूसरे केस में बेटे ने बस 5,000 रुपए निकाले। पैसे तो 5,000 रुपए कम है, लेकिन फादर किस बात को लेके दुखी हो रहा है कि मेरे बेटे के अंदर जो वैल्यूज हैं वो गड़बड़ हैं, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इज नॉट डूइंग वेल, राइट? तो बेशक वो पैसे बहुत कम है, वो 5,000 रुपीज ही है, जिसने उसने बट उसने पापा से पूछा नहीं ना। और दूसरे केस में पापा ने खुद दिए थे, और वो बेटे ने फिर उसका कुछ सदुपयोग भी किया। अब दूसरे केस में उसको पता चला फादर को कि उसने वो 5,000 रुपए भी निकाले, और उसके बाद जाके वो पब्स में जाके बियर पीना शुरू हो गया और सिगरेट पीना शुरू हो गया। अब कैसा लगेगा फादर को? पहले तो ये बात का बुरा लगा कि यार बिना पूछे कुछ भी करता है, तो इसकी वैल्यूज गड़बड़ हो गई है। फिर अब आपके बुरा लगेगा, और अब इसने तो इससे बुरी आदतें भी डाल दी हैं। ठीक है। तो हम ये वाली कैटेगरी के बच्चे रहे हैं अभी तक, लेते सब कुछ भगवान से है, लेकिन ना उनका आभार व्यक्त नहीं करते, और उसके बाद उन उस जो जो चीजें होती हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। जब आपको एक महंगा मोबाइल फोन ले लेते हो आप, 25-50 रुपए का, उसके अंदर बैठ के आप कैंडी क्रश खेलते रहते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप भगवान की दी गई चीजों का सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हो? क्या करते हो आप उस समय पे? है ना? ठीक है। आप कोई कार ले लेते हो 50-50 लाख की, और फिर आप रेस्टोरेंट्स में पसंद के खाने खाने के लिए आप 2-2 घंटे ड्राइव करते रहते हो और पोल्यूशन फेंकते हो नेचर में। क्या करते हो आप? क्या आपका खाना खाना इतना जरूरी है कि आप उसके लिए 400 रुपए का पेट्रोल फूको और धुआं निकालो, और पूरी की पूरी जो उसमें प्रोसेस में जीव हत्याएं कितनी सारी हो रही होंगी, है ना? अपनी प्लेजर के लिए हम यू नो जानवरों को मार मार के खाते हैं संसार में, राइट? तो ये क्या करते हैं हम? ये पाप एक्यूमुलेट हो रहा है ना, फिर दुख आएगा। फिर आप बोलोगे पता नहीं मैंने कैसा क्या कर दिया, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ राइट? इतने अच्छे इंसान नहीं है हम, दोबारा दोबारा यहाँ आ रहे हैं। अगर सच में अच्छे हो गए होते हम, तो हमें भगवान ने अपना धाम में बुला लिया होता। तो भोग लगाने से क्या होता है, आपका जो पाप का अकाउंट है वो घटना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ आप प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे। ठीक है। तो आपकी पाप करने, खाली एक तो है ना कि पाप का पास्ट का अकाउंट भी थोड़ा डिलीट करेंगे भगवान, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, जो पाप करने की प्रवृत्ति है आपकी, टेंडेंसी है आपकी पाप करने की,
जब आप भोग लगा के हर एक चीज को ग्रहण करते हो तो आपकी सत्ववृत्ति बढ़ती है और बुद्धि दिव्य होना शुरू हो जाती है, और अंदर जो पाप करने की टेंडेंसी छुपी पड़ी होती है हमारे अंदर, ठीक है, वो क्या होता है, उसका नाश होना शुरू होता है। विषय विकारों का नाश होता है, चाहे आपकी ईर्ष्या हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो। आप पाओगे कि आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो ना आप रेगुलरिटी से, तो आपकी नेगेटिविटीज का ग्राफ जो है वो धीरे 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 घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और क्या एडवांटेज होगा आपको, देखिए, अब पेशेंस की एक प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, सभी को इम्पेशंस बहुत ज्यादा है। अब खासकर हम ऑनलाइन मॉडल में चलते हैं वर्ल्ड में, अब हर चीज टेक अवे है। आप फिंगर टिप्स पे कुछ भी ऑर्डर करके घर पे मंगवा लेते हो, है ना। हर एक चीज के लिए, वॉशिंग के लिए वॉशिंग मशीन्स पड़ी हैं, गैजेट्स पड़े हैं, कार स्कूटर सब कुछ है। तो सहूलियतें इतनी ज्यादा हो गई हैं, लेकिन उससे हुआ क्या कि पेशेंस बहुत घट गई है संसार संसार में हम सबकी। तो अगर आप हर एक चीज को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद रूप में ग्रहण करते हो, तो वो जो पॉज लेते हो ना आप, 2 मिनट 4 मिनट का एक पॉज लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने, अब पता है आपको घर में आपको भोग लगाना है, तो अब भोग लगाना है तो आप भगवान की को प्लेट होगी, उसमें कुछ फूड डालोगे, फिर आप जाओगे मंदिर में, भगवान का माथा टेकोगे, थोड़ी प्रार्थना करोगे, थोड़ा जाप करोगे, है ना। तो इवन तो आपको भूख लगी हुई है, लेकिन आप खा नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि मेरा नियम है, मुझे भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी अंदर नहीं डालना है अपने। तो वो जो आपने रोका ना अपने आप को, इंद्रियों को, भूख लगी हुई थी आपको, आपने रोका अपने आप को, डिसिप्लिन में लाए आप। नहीं, पहले भगवान, मेरी भूख वेट कर सकती है बट भगवान वेट नहीं कर सकते। तो आपने किसको प्रायोरिटी पे रखना सीखा? भगवान को प्रायोरिटी पे रखना सीखा। अब जब ये चीज की आपने आदत डाल दी, आप कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, और आप अपना कुछ खाने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उधर से भूख का वेग भी आ रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, आध्यात्मिक प्रगति की क्या चाहिए हमें? संयम तो चाहिए ना अपने आप पे। तो भोग लगाने से आप पाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगी, अजीब सी, जो होती नहीं है वर्ल्डली लेवल के लोगों के पास। अलग तरह की पेशेंस आ जाएगी आप, नॉट जस्ट आपके पास, आपकी फैमिली में सबके पास, बच्चे के पास भी पेशेंस आएगी, है ना। क्योंकि एक एक इंसान है, देखिए, उसको भूख लगी, उसने ऐसे टूटा और मुंह में डाल दिया खाना। दूसरा इंसान है, वो कुछ भी लेता है, या उसका मोबाइल फोन भी लिया उसने, जो मैंने कुछ दिन पहले लिया था, तो मोबाइल फोन लिया, एक तो टेंडेंसी हमारी सबकी होगी फटाफट खोलो, एक्साइटमेंट में क्या है उसके अंदर। दूसरा है, आओ भगवान के पास, माथा टेको, भगवान के चरणों में रखो, भगवान इस चीज का थैंक यू, पहले तो आपने मुझे दिया, और दूसरा, आप हर एक चीज में ये जो चीज है प्रभु, उसको आप ब्लेसिंग्स देना ताकि मैं इसका सदुपयोग करूं आपकी सेवा में। अब जब आप ये एक्टिविटी करते हो, और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी करते हैं, सब बच्चे भी करते हैं, तो अपने आप ही पेशेंस डेवलप हो जाती है इंसान में। तीसरा, जब भोग लगाने की एक्टिविटी को हम समझ के करते हैं, उससे क्या होता है ना, हमारी पर्सनैलिटी में एक ग्रेटफुलनेस का भाव आता है, जो कि सोसाइटी में खत्म ही हो गया है ना। देखिए, ग्रेटफुलनेस इज द की टू हैप्पीनेस। ग्रेटिट्यूड होगा तो हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि सब कुछ तो सबके पास हो नहीं सकता। अब वो तो इंसान ही, मैं भी इंसान हूं, सब कुछ तो होगा नहीं आपके पास। देखिए, आज आपको लगता है अगर पैसे नहीं है, बट आपके पास यंग एज है। कल को हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, बट आपके पास यंग एज होगी, आपकी यंग एज नहीं होगी। तो क्या कभी भी ऐसा एक पॉइंट पे ऐसा हो पाएगा कि आपको सारे की सारी चीजें मिल जाएं? हो सकता है ऐसा? इम्पॉसिबल है। तो फिर तो हम रोते रह जाएंगे, क्योंकि हमारे मन को आदत है हमेशा वो चीजें देखने की जो हमारे पास है ही नहीं। तो ये आदत को बदला कैसे जाए भाई? अगर हमने ये आदत डाल दी ना, हमने दिन में चाहे पानी पीना है, चाहे मुंह में कोई बिस्किट डालना है, चाहे हमने कुछ खाना खाना है, चाहे हमने कोई कर्म करना है, किसी की हेल्प करनी है, हर एक चीज से पहले हमने प्रभु का स्मरण करना है, प्रभु को थैंक यू करना है, थोड़ा सा जाप करना है। तो आपके नेचर में, जितना आज आप रोते रहते हो मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसके बाद आप बोलोगे मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ प्रभु, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, थैंक यू, थैंक यू। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, और आपका लाइफ, पूरी लाइफ ही जॉयफुल हो जाएगी। और आप बाद में, पता है आपको क्या समझ आएगा, जो चीजें नहीं है ना वो भी अच्छा है मेरे लिए, उसके लिए भी थैंक यू करना शुरू कर दोगे आप।
पहले आप जो चीजें थी ना आपके पास नहीं थी, उसके लिए रोते रहते थे, जो थी उसको एंजॉय नहीं करते थे। बस भगवान को आप भोग लगा के हर एक चीज प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे तो क्या होगा, एक तो जो आपके पास है उसके लिए आभारी हो जाओगे, और उन चीजों का भी अच्छे से सदुपयोग करना सीखोगे आप, जो है आपके पास। और तीसरा, थोड़ा और आगे बढ़ोगे, पता क्या पता चलेगा आपको कि वो जो चीजें नहीं है ना मेरे पास, उसमें भी मेरी भगवान ने भलाई छिपाई है भाई। ये समझ आना शुरू हो जाएगा आपको बाद में, जब आप ये भोग लगा के हर एक चीज को ग्रहण करते हो भगवत कृपा से। तो प्रसाद बुद्धि होती है, दिव्य हो जाती है बुद्धि आपकी, और ऐसी ऐसी गहराई से सूक्ष्म बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी जो अदरवाइज हम मंद बुद्धि इंसान को समझ नहीं आती। ठीक है। और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? आप सब चाहते हो कि घर हमारे मंदिर बने, हमारे परिवार में कलह क्लेश ना हो, लेकिन आप जानते हो कि जैसा अन्न है वैसे ही मन होगा। और बिकॉज हम राजसिक और तामसिक भर से भरा हुआ खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स का फूड खाते हैं, मीट खाते हैं, अलग अलग तरंगे मसालेदार बहुत खाते हैं, उससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, पहले तो फिजिकल लेवल पे बीमारियां रहती हैं परिवारों में। ठीक है। दूसरा, ये जो टेंडेंसी है गुस्सा आना, छल कपट, है ना, नीचा दिखाना एक दूसरे को, वायलेंट होना, ये सब क्यों हो रहा है? इसका एक कारण क्या है? एक कारण ये है कि आपकी डाइट में ही गड़बड़ है, समाज की डाइट में ही गड़बड़ है। अगर आप लास्ट 20-30 ईयर्स का ग्राफ देखिए तो ईटिंग आउट का कल्चर कितना बढ़ गया। तो ईटिंग आउट का कल्चर बढ़ गया, तो ईटिंग आउट मतलब बाहर खाना, मतलब राजसिक और तामसिक गुण बढ़ाते जा रहे हो। तो फिर जैसे जैसे ईटिंग आउट का कल्चर बढ़ा, क्या हम कह सकते हैं ये समाज में वायलेंस, डिप्रेशन, ये सब बढ़ता जा रहा है? देखिए जरा नजर उठा के आसपास, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, डायरेक्ट लिंक है इसका। जबकि आप अगर भोग लगा के प्रसाद रूप में अपने फैमिली को बेसिकली देते हो ना भोजन प्रसाद, तो होगा क्या, सबकी सोच ही बदल जाएगी, सात्विक गुण बढ़ेगा, सबका बात करने का तरीका बदलेगा, है ना, पोलाइटनेस आएगी। तो क्या आपकी फैमिली लाइफ में अगर पोलाइटनेस आ जाए, थोड़ी सबकी सहनशीलता बढ़े, एक दूसरे को फॉरगिव कर सकें सब, है ना, हेल्पफुल हो जाए, तो फैमिली लाइफ के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर बन सकता है अगर हम सब क्या करें, भोग लगा के अर्पित कर, भगवान को अर्पित करके ग्रहण करें। और जब आप भोग लगाना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपकी टेंडेंसी ना बाहर खाना खाने की घटती जाएगी। आप में से कितने लोग हैं जिनकी टेंडेंसी घट रही है, आपको दिख रहा है सिग्निफिकेंटली? कहाँ हम हफ्ते में 4 बार खाते थे और अब आपको लग रहा है कि वो महीने में 2 बार हो गया, या आप घट के 6 महीने में 2 बार हो गया। बाहर जाने की जो एक होता है कि मुझे ये भी करना है, बाहर खाना है, और बाहर खाना का कम करोगे तो और हेल्दी हो जाओगे, बीमारियां कम लगेंगी आपको अगर आप प्रसाद ग्रहण करते हो, गारंटीड है ये। आप जितना आज बीमार पड़ते हो लिख लीजिए, हफ्ते में कितनी बार बीमार पड़े रहते हो आप। आपने देखा आजकल, नोटिस किया, यंग यंग लड़कियां बच्चे सबको दर्दें हो रखी हैं, को हर समय बीमार हैं, 18 19 20 साल में बीमारियां, राइट? देख रहे हैं ना आप? एक ये बहुत बड़ा इशू है, और उसमें हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है ना सारा, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ऑपोजिट चला गया है। जो भगवान ने कहा है करो, उसके ऑपोजिट चले गए हम एज अ होल सोसाइटी। तो जो भोग लगा के आप अर्पित करके भगवान को ग्रहण करोगे, उसमें आपका लाइफस्टाइल जो है वैदिक लाइफस्टाइल होगा, और भगवान के बताए गए जब चलोगे तो आपको बीमारियां भी कम लगेंगी, आप हेल्दी रहोगे भाई। और हेल्थ इज रियल वेल्थ। अगर आप ज्यादा हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, तो अब ये बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहते, वैल्यूज? वैल्यूज कहाँ से आएंगी? आप चाहते हो आपके बच्चे आपके लिए आभारी रहें, पहले उनको परमपिता के लिए आभारी होना सिखाइए ना। जो परमपिता के लिए आभारी हो जाता है, क्या वो नेचर के लिए आभारी हो जाता है? क्या वो हर एक चीज के लिए आभारी हो जाता है? हाँ जी। जिस इंसान को ये सीख गया जो कि मुझे परम पिता के लिए आभारी रहना है, तो उसको समझ आता है, वो माता पिता में भी परम पिता को देखेगा, वो नेचर में भी देखेगा, वो जानवरों को भी मिसट्रीट नहीं करेगा, बिकॉज उसको समझ आ जाता है कि भगवान हर जगह है। तो अगर मुझे परम पिता को खुश करना है, मुझे प्रभु को भोग लगाना है, मतलब मेरा कंडक्ट हर जगह पे ही सदाचारी होना चाहिए, राइट? तो बच्चों को संस्कार देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब आप कहते हो मैंने तो मानसिक रूप से जी लगा लिया हुआ है भोग, बट भाई क्या होता है ना, हो सकता है आप स्टेज पे आ गए हो, लेकिन आप घरों में रहते हो,
अब आप किसी के छोटे बच्चे हैं, पोता है, पोती, आप उनको कोई एक्टिविटी में एंगेज करोगे तब तो उनको वैल्यूज आएंगी ना। अगर आप मान लो उनको पता हो कि बचपन से जैसे ही वो बड़े हो रहे हैं कि दादी बुलाती है चलो चलो बेटा, या मम्मा बुलाती है चलो बेटा चलो चलो भोग लगाने का टाइम हो गया है, फिर हमारी एक एक्टिविटी हो जाती है, बच्चे जाते हैं भगवान के सामने माथा टेकते हैं, प्रभु जी आप कुछ ये हमारे फूड ग्रहण कीजिए, हमें हमारी कमियों को माफ कीजिए, हमें अपनी शुद्ध भक्ति दीजिए, थोड़ा सा जाप करते हैं बच्चे। तो क्या उनको हम संस्कार दे पाएंगे? ऐसे दे पाओगे ना, अदरवाइज उनको कोई एक्टिविटी नहीं करवाओगे तो कैसे हो जाएगा? कैसे पता चलेगा उनको कि भगवान को थैंक यू करना होता है? कैसे उनको पता चलेगा कि खाना खाने से पहले ईश्वर को हम थैंक यू करेंगे, हर एक चीज के लिए थैंक यू करेंगे? तो उनका बचपन से ही कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भगवान के साथ हो जाता है ना? तो देखिए भोग लगाने के फायदे ही फायदे हैं। जब आप भोग लगा के प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे हर एक चीज, तो होगा क्या, आपकी बुद्धि दीव होती है। बाद में ये भगवत गीता के टॉपिक्स में बड़े आराम से समझ आएंगे आपको, है ना? घरों में बुरी आदतें पड़ जाती हैं लोगों को, नशा, एक्सवाइजेड। कैसे आप प्रसाद के रूप में पानी का भोग लगाओ, ठीक है? ठीक है, आपके हस्बैंड है, उनको उनकी वाटर बॉटल डालते हो उसमें थोड़ा पानी डाल दिया करो, ठीक है? बच्चों के लिए पानी पानी में मिक्स कर दो जो स्कूल में भेजते हो बॉटल, हर एक चीज प्रसाद। देखो कैसे सबका स्वभाव बदल जाता है। आप किसी को लड़ लड़ के बदल सकते हो क्या? किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करके? आर्ग्यूमेंट करके किसी को नहीं बदला जा सकता, झगड़े जरूर पड़ जाते हैं, सरदर्द दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करो, और आप में से बहुत सारी यहाँ पे गृहिणियां हैं, आप जब भगवान कुछ घर में बना रहे हो ना, भजन गाते हो भगवान को स्मरण करते हुए, मेरी लाइफ में टेंशन है, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे हस्बैंड पैसा कब कब ज्यादा कमाएंगे, ये सब छोड़ दो, भगवान का स्मरण करो, उनको याद करो, उस याद करते हुए प्रभु की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाओ। और फिर देखिए कि कैसे आपके परिवारों में बदलाव ब्यूटीफुल आते हैं, है ना? अब बड़े सारे सवाल भी होते हैं। बेनिफिट्स तो बता दिए मैंने आपको थोड़े से, कि भाई हमारा सबसे पहला सवाल, हमारे घर में प्याज लहसुन लगता है, हम भोग कैसे लगाएं? अभी तक मैंने ऐसे आपको आंसर दे चुका हूं मैं इसका। भगवान ने क्या कहा, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम करते हो, जो भी दान देते हो, हर एक चीज का भोग लगाओ। तो प्याज लहसुन का ना टॉपिक बहुत छोटा होता है, लेकिन आप सब उसको सबसे बड़ा टॉपिक बना देते हो समाज में, है ना? आप मोबाइल फोन खरीदते हो, स्मार्ट टीवी खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, क्या सभी के अंदर प्याज लहसुन होता है? हम तो ये कह रहे हैं अपने विचारों का भी भोग लगाओ ना, सोने का भी भोग लगाओ, कर्म भी जो है उसका भी भोग लगाओ, उसकी आदत डालो ना। आप हर एक चीज को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना शुरू करो। जैसे आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो, तो भगवान को याद करो, प्रभु मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ, प्रभु ये जो है, ये जो कर्म आप मुझसे करवाना, इस तरह से कराना प्रभु कि इस बंदे की हेल्प हो जाए, मुझे ऐसे एम्पावरमेंट दो। तो वो जो सर्जरी भी कर रहे हो आप, सर्जरी कर रहे हो, प्रभु को याद करते हो। सर्जन क्या म्यूजिक सुनते हैं क्या ऑपरेशन थिएटर में, या खाली सर्जरी करते हैं? सर्जन भी तो म्यूजिक सुनता है वहां बैठ के, ठीक है, खड़े होके। तो वहां पे आप भजन करो, सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर में भजन करते करते, भगवान को याद करते करते। आप इंजेक्शन लगाते हो पेशेंट को, तो भगवान का नाम लेके हुए लगाओ, भगवान को याद करो। ये देखो हो गया ना, इसमें प्याज लहसुन कहाँ से आ गया? तो ये प्याज लहसुन का टॉपिक आप लोगों ने समाज में इतना बड़ा टॉपिक बना दिया, इसको थोड़ा साइड पे करो। बहुत कुछ है जहां आप भोग लगा सकते हो, हर एक चीज का भोग लगा सकते हो आप, हर एक थॉट का, हर एक एक्शन का, उसको पहले वहां से शुरुआत कीजिए, ठीक है? तो क्या करना है आपने आज से, हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, चाहे मोबाइल फोन हो आपका, ठीक है, भोग लगाइए उसका। फिर पानी पीते हो आप, उसके अंदर प्याज डालते हैं? आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए जो उसमें प्याज और लहसुन डाल के मिक्स करके पानी पीते हैं? आप जरा बताइए मुझे, नीचे लिख के बताइए। एक भी इंडिविजुअल नहीं है आप में से जो ऐसा करता है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो मुझे बताइए, मैं उल्टा उल्टा लटक के नमन करूंगा आपको। राइट? आप में से कितने लोग हैं जो दही खाते हो और उसमें भी जबरदस्ती प्याज और लहसुन डाल देते हो, है ना? या हर एक रोटी के अंदर प्याज और लहसुन होता है आपके अंदर, ठीक है? अब पहले तो हर एक चीज का और हर एक कर्म का भोग, अब फूड और उस पे टॉपिक पे आते हैं। देखो पानी तो पीते हो ना भाई आप, ठीक है? और इसके अलावा क्या आपके घर में जिनके प्याज लहसुन बनता है, क्या हर एक चीज में प्याज लहसुन बनता है आपके?
क्या आप खीर बनाते हो तो उसके अंदर प्याज लहसुन डाल देते हैं आप? बताइए जरा मुझे। हलवा, हलवा बनाते हो, प्याज लहसुन डालते हो उसके अंदर? आप बता दीजिए, अगर आप में से कोई बनाता है ऐसा तो मुझे बता दो भाई, मैं आ जाऊंगा आपके पास ट्राई करने के लिए कि कौन सा हलवा बना दिया आपने। तो हमारे साथ क्या दिक्कत होती है ना, हम किसी एक पॉइंट को हमारा मन पकड़ता है और जो 99% हम चीजें कर सकते हैं वो नहीं करेंगे हम। नहीं, लेकिन मेरे घर में तो इश्यू आ जाएगा, सारे लोग प्याज लहसुन खाते हैं तो मैं तो भोग लगा नहीं सकता। क्योंकि हमारा मन ना हमें हमेशा बहाने देता है डिवोशन ना करने के। आप ये देख ही नहीं पाते हो कि आप इतना कुछ कर रहे हो जिसमें प्याज लहसुन नहीं होता। वहां से शुरुआत क्यों नहीं करते आप? वहां से शुरुआत करो। आप लोग दही खाते हो, दूध पीते हो, ड्राइड फ्रूट्स, फ्रूट्स, कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको मेरे से ज्यादा ऑप्शंस पता है, मेरा काम बस ये है आपको एनलाइटन करना और बताना और दिखाना, वो है आपके पास ऑप्शंस भाई। राइट? वहां से शुरुआत कीजिए, वहां से शुरुआत कीजिए, है ना। और इसके अलावा ये प्याज लहसुन का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ऐसा होता है कि ये इस बारे में बात होती है? देखिए, जब अगर मान लीजिए मैं आपके घर पे आऊं तो आपको चिकन टिक्का मसाला बहुत पसंद है, आप वो बना दोगे जो आपको पसंद है, या आप जानने की कोशिश करोगे कि मुझे क्या पसंद है? जरा कॉमन सेंस लगा के बताना मुझे। अगर आपने किसी को बुलाया घर में एज ए गेस्ट, क्या करोगे आप? जस्ट बिकॉज आपको कुछ पसंद है तो आप खिला दोगे मुझे, या आप पता करने की कोशिश करोगे कि निखिल जी को क्या अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं? ठीक। कॉमन सेंस, आपके गेस्ट भी आते हैं ना तो आप थोड़ा सा पता करने की कोशिश करते हो, और खासकर अगर वीवीआईपीज आते हैं, मान लो अगर आपने चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया हुआ है, यहाँ तो भाई भगवान है ना। तो शास्त्र में बताया है कि भगवान शुद्ध सत्व पे हैं, उनको प्याज और लहसुन, राजसिक और तामसिक गुण होता है उसके अंदर। भगवान को ये स्मेली चीजें होती हैं बहुत ज्यादा। आपको आज जो चीजें बड़ी स्वाद लग रही है ना, थोड़ा सा छोड़ के देखिए, उसके बाद भोग लगा के खाइए, आपको प्रसाद ना स्वाद लगेगा, बाद में वही प्याज लहसुन से बदबू आया करेगी आपको। तो प्याज और लहसुन के अंदर राजसिक और तामसिक टेंडेंसीज होती हैं। तो वैदिक सिस्टम में सजेस्टेड है कि भगवान को जो भोग लगता है चीजों का, उसमें वो नहीं डाला जाता। और वो आपके लिए भी अच्छा है लॉन्ग टर्म में, वो ना डालना। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग गृहस्थियों में, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, सबका विश्वास उस लेवल पे नहीं होता। तो हम गोलोक एक्सप्रेस में आपको बीच बीच के ऐसे फ्लेक्सिबल तरीके बताते हैं जिससे आपका भोग भी लगना शुरू हो जाएगा और ज्यादा प्रैक्टिकल इश्यूज भी नहीं आएंगे आपको। पहला तो मैंने प्रैक्टिकल एडवाइस आपको दे दी, 80-90% तो आपका भोग लगना शुरू हो गया है। कैसे? पानी का भोग, दही का भोग, मिश्री का भोग लग रहा है ना, अभी सारा भोग सब कुछ हो रहा है, आपका प्रसाद लग रहा है आपके घर में। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें फ्रूट्स नहीं आते, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर दही नहीं होता या दूध नहीं होता। राइट? वहां से शुरुआत करो। और आप में से बहुत सारे जो हाउसवाइफ्स हैं, आपके हाथ में होती है आपकी किचन। आप बहुत सारी चीजों में प्याज लहसुन जो है नहीं डालते, बट हर एक चीज को बनाते समय आप भगवान को याद तो कर ही सकते हो ना, भजन तो गा ही सकते हो। अगर आप बना भी रहे हो कुछ प्याज लहसुन वाला, तो क्या भजन नहीं गा सकते आप? क्या इसमें भी रोक टोक है कि आप भगवान को याद करते हो बनाओ, और ये प्रभु को बता दो कि प्रभु देखो, अभी घर की सिचुएशन ऐसी है, अभी मैं इतना ही कर पा रही हूँ प्रभु, मुझे पता है कि आइडली मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए, बट अभी मेरे घर वाले नहीं मानते हैं या XYZ। तो आप अपने लिए आप अपने लिए तो कच्चा प्याज वगैरह खाना छोड़ सकते हो, या उसके लिए भी आपके घर वाले कहते हैं, आपके मुंह में डाल देते कि खाना ही पड़ेगा तुम्हें प्याज। यही कह सकते हैं ना आपके फादर इन लॉ की, मेरे लिए बनाओ भाई प्याज वाला। ठीक है? इतना कह सकते हैं ना, ये तो नहीं कहेंगे कि आप प्याज खाओ, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो आप कम से कम वो कच्चा प्याज वगैरह बंद कीजिए। और घर में भी जहाँ बहुत सारी चीजें होती है वेजिटेरियन कुकिंग की ना, रेसिपीज मिल जाएंगी आपको बिना प्याज लहसुन के, बड़ी स्वाद स्वाद चीजें होती हैं जो आप बना सकते हो। उसमें हल्का के मसाले भी तेज कर दो, टेस्टी चीजें बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और फैमिली के साथ शेयर करो। यू डोंट नीड टू टेल इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है आपने। आप हैरान हो जाओगे कई बार लोग आके बोले यार आज तो चीजें ही ज्यादा स्वाद बनी है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि प्याज के बिना खाना स्वाद नहीं बनता। ठीक है? तो आप धीरे 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 सूक्ष्म रूप पे धीरे धीरे परसेंटेज में वो चीजें घटा सकते हो अपने परिवार से। ज्यादा आपको डिस्क्लोज करके डिस्कशंस करने की जरूरत नहीं होती, सब बदलाव आ जाते हैं अपने आप। और वंस इन अ वाइल अगर आपके हस्बैंड ने कह दिया आपको या फादर इन लॉ कहते तो बना दो, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई अड़ने की बात नहीं है। क्योंकि हमें फैमिलीज को एक साथ लेके चलना है, तो हम एक नियम को लेके इतना नहीं अड़ेंगे कि हमारे घरों में झगड़े पड़ जाए। ठीक है? ये गोलोक एक्सप्रेस का स्टैंड है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह से नहीं बताया जाता, बट बिकॉज हमें परिवारों को एक साथ लेके चलना है,
इसलिए प्याज लहसुन का नियम हम इतना स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप झगड़ना शुरू कर दो एक दूसरे के साथ। हमारा मेन पर्पज है कि आप शांति से रहो एक दूसरे के साथ, भगवान को सेंटर में रखते हुए। बट बिकॉज ये नियम है शास्त्रों में, ये हमारा समझाना भी दायित्व बनता है। लेकिन साथ साथ में हम आपको बीच बीच के तरीके बता रहे हैं कि आप परसेंटेज के नियम को फॉलो करना शुरू करो। जैसे अगर आज आज 100% प्याज लहसुन खाते हो, धीरे धीरे उसको 50% पे ले आओ, 25 पे ले आओ, इस तरह से घटाओ। ठीक है, चॉइसेस ऐसी लो। और अगर आपके घर में माहौल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हो, और अगर आप ये चॉइस लेना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी चॉइस है कि आप प्याज लहसुन को छोड़ के भगवान के लिए शुद्ध शाकाहारी भोग बनाओ और भगवान को अर्पित करते हुए एज अ फैमिली उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करो, और ईटिंग आउट का कल्चर भी बंद करो। तो ये घर के ना आपके बड़ा सब सर्कमस्टेंस बेस्ड है। अगर आपके घर में फैमिली में सभी लोग डिवोशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तालमेल अच्छा है आपका, तो एज अ फैमिली आप कलेक्टिव डिसीजन ये ले सकते हो और लेना चाहिए आपको। अगर आप अकेले डिवोशन में चल रहे हो, आप नई नई बहू आए हो घर में, आपके घर में एक पुराना कल्चर चल रहा है, तो अगर ज्यादा छेड़खानी करोगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए, मुसीबत पड़ जाएगी आपके लिए घर उस घर में। ठीक है, तो आपको उस तरह से चलना है, थोड़ा सा मोल्ड होके। तो बीच बीच का तरीका निकाल लीजिए। बट पानी का भोग, फ्रूट्स का, मिश्री का, इस सब का तो लग ही सकता है। भगवान के लिए अलग बर्तन रखिए, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो वाले बर्तन लीजिए भगवान के लिए, चांदी के लिए, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। भाव ये होना चाहिए कि हमारा जो है, जो हम चीज करते हैं भगवान के लिए, उससे बेटर, बेस्ट भगवान के लिए। ठीक है। और जब भी आपने कुछ बनाया, तो जो प्याज लहसुन के साथ बनाते हो उसको खाली भजन वगैरह गाओ, भगवान को प्रेयर्स करो, प्रभु अभी मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, है ना, बट आप हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करो, ताकि आने वाले समय पे हम वो चॉइस भी ले पाए कि हम आपके लिए प्याज लहसुन के बिना भी बनाएं। प्रेयर्स करो, जाप करो, उस तरह से कर दीजिए। लेकिन जो आप प्याज लहसुन के बिना बनाते हो, दूध दही और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कुकिंग करोगे, उसको आप भगवान के बर्तन होते हैं उसमें से बन जाता है। टेस्ट नहीं करना है आपने पहले फूड, पहले आपने उस बर्तन में डालना है। और आप खुद और बच्चों के साथ जाओ, अगर बच्चे हैं तो उनको भी इन्वॉल्व करो, हस्बैंड है तो उनको भी इन्वॉल्व करो, जाओ भगवान के सामने रखो, थोड़ी सी प्रेयर्स करो, प्रभु हम तुच्छ हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई होंगी, बट प्रेम पूर्वक ये हम आपको अर्पित करते हैं प्रभु, अपनी ब्लेसिंग्स देना, हम सब कुछ शुद्ध भक्ति देना, अपना प्रेम देना, हमें सद्बुद्धि देना, हमारे अंदर के विकारों का नाश करना। आइडियली हो सके तो थोड़ा सा कीर्तन कर लो, एक आधी माला कर लो, अगर टाइम है आपके पास 5-6 मिनट माला कर लो। और उसके बाद वो जो आप प्लेट वापस लाओगे और वो भोजन में मिक्स कर दोगे, तो वो सारा क्या बन जाएगा, अब आपके लिए, सारी फैमिली के लिए प्रसाद बन जाएगा। और कितनी प्यारी ब्यूटीफुल सेवाएं कर रहे हो आप इससे। आपके घर में गेस्ट भी आए हैं, आपने उनको प्रसाद खिलाया, और हो सकता है आपका उस प्रसाद से उनके अंदर भक्ति भाव आ जाए। तो बहुत सारी बातें ना आप डिस्कशंस करके समझा नहीं सकते। बहुत सारी बातें जो है वो हृदय ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है प्रसाद से। तो अब हम जम्मू चलते हैं, और आज वानी बेटा हमें सिखा रही है कि कैसे भोग लगाया जाता है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। पाल जी और वानी, आप रेडी हैं? जी भैया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जागो रे मोहन प्यारे, हम आपको उठाने आए, हाथों में गंगा जल गरवा, हम आपको स्नान कराने आए। जागो रे मोहन प्यारे, हम आपको उठाने आए, हाथों में माखन मिश्री, हम आपको भोग लगाने आए। हे प्रभु, हम एक तुच्छ प्राणी हैं, आप हमारा ये भोग स्वीकार करें, और इसमें हमसे जो भी कोई भूल चूक होगी हो हमें माफ करें। जो भी है वो सब आपका है और आप ही को सब अर्पण है। इसे प्लीज स्वीकार करें, और हमारे अंदर हमसे जो भी गलती हुई है उसे ठीक करें। और अगर हमसे
कुछ भी पाप हो गया हो तो उससे उसके लिए भी माफी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच वानी बेटा, रूपाली जी, थैंक यू सो मच। देखिए अभी वो बिकॉज भगवान को सुबह उन्होंने उठाया ना, तो प्रेयर्स ने उस तरह से कर ली। तो ये आपकी अपनी फीलिंग्स हैं भगवान के साथ, आप किस तरह से व्यक्त करना चाहते हो, बट पॉइंट है कि आप फीलिंग्स एक्सचेंज करना सीखो भगवान के साथ। ये सारी विधियों का मेन पर्पस है आपकी फीलिंग्स को आपने डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करना है, दैट्स द होल पर्पस। ठीक है। तो तुलसी, ये अगला पॉइंट आता है कि हमारे घर में तुलसी नहीं है तो हम क्या करें। देखिए आइडियली अच्छी बात होती है अगर आप तुलसी लगा लो या आसपास से कोई ऑर्गेनाइज कर लो, तो हर बार जब भोग लगाते हो तो तुलसी का पत्ता अगर ऑफर करोगे भगवान को तो बहुत बेस्ट हो जाएगा आपका, बिकॉज अल्टीमेटली रिकमेंडेड होता है, क्योंकि तुलसी हरि प्रिया है। तो तुलसी के साथ अगर आप भोग लगाओ सबसे अच्छी बात है। बट अब अगर आप अमेरिका में रह रहे हो, वेदर वहां पे -20 डिग्री है भैया, नहीं है आपके पास तुलसी, तो ऐसा नहीं सोचना है मेरे पास तुलसी नहीं है तो मैं भोग नहीं लगाऊंगा। ये गड़बड़ कर देते हैं हम सब लोग। हमने कोई बात सुनी होती है एक आइडियल, जैसे सुबह उठ के ही माला करनी चाहिए, फिर हम सोचते हैं अच्छा मैं तो सुबह उठ नहीं पाता क्योंकि रात को मेरी 1 बजे तक जॉब होती है, यानी कि मुझे माला करना ही नहीं चाहिए। यहाँ गड़बड़ है बस हमारे साथ। अच्छी बात है, आइडियल है भाई, वो तुलसी लगा के खाओगे तो सबसे अच्छी बात है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास तुलसी नहीं है तो आपने भोग ही लगाना बंद कर देना है। भोग नहीं लगाना है, आपने भोग लगाना ही लगाना है आपको। दूसरी पॉइंट, और क्या क्वेश्चन है, मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ तो मैं कैसे भोग लगाऊं। देखो भाई ये तो आइडियल भोग है ना, घर की स्थिति में। मानसिक रूप से क्या ईश्वर को स्मरण नहीं कर सकते आपके साथ? क्या आपका मन और बुद्धि नहीं होते आपके पास? जहां भी आप ट्रैवल करते हो भाई, भगवान तो हर जगह है ना। ऐसा थोड़ी कि आपके घर के मंदिर में ही है भगवान। तो आप प्रभु को याद करो ना, थैंक यू करो, बेसिक प्रेयर्स करो। ठीक है, काम पे भी हो, पानी पीने से पहले, कुछ मुंह में डालने से पहले भगवान को याद करो। ठीक है, थैंक यू करो, प्रभु मेरे विषय विकारों का नाश कर दो, मुझे प्योर डिवोशन दो। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल, थोड़ा सा जाप करो, हो गई आपका भोग लग गया। सिंपल है। और उसके अलावा हमारा प्रॉब्लम क्या है, ट्रैवलिंग है, फिर ईटिंग आउट्स हो जाते हैं, XYZ, कॉर्पोरेट्स की मीटिंग्स बहुत होती हैं, फिर शादियों में जाना पड़ जाता है। भाई अगर आप बाहर भी जाते हो कहीं तो वहां पे भी थोड़े सात्विक ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो जो तो बहुत आगे चले जाते हैं डिवोशन में, बहुत सारे लोग तो बाहर के लिए अपना घर से पैक करके जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इम्प्रैक्टिकल बात होती है। तो आप क्या कर सकते हो, क्या आप शादियों पे जाते हो, क्या वह सारी की सारी चीजें मीट ही होता है वहां पे, क्या वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलती है आपको वहां पे? और वेजिटेरियन में भी कोई हेल्दियर ऑप्शन मिल जाती है, नहीं मिलती है आपको बाहर जाओगे? भाई मेरा एक फ्रेंड जर्मनी गया अपनी ट्रेनिंग के लिए, वहां पे उसने जर्मनी में शेफ्स को सिखा दिया कि ये चावल और मेरे लिए दाल कैसे बनाते हैं, और साथ में वो ब्रेड और टमाटर खीरा लगा के खा लिया करता था। सिंपल, 15-20 दिन रहा हुआ ऐसा। तो एक सिंपल ऑप्शन आपके पास वेजिटेरियन हमेशा होती है, उसको आप भोग लगा सकते हो बाहर भी, अगर आपके पास मतलब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है तो उसके अलावा क्या क्वेश्चन होते हैं? हमारे लेडीज का वो टाइम चल रहा है, हम क्या करें? देखिए अगर तो आप जॉइंट फैमिलीज में रहते हो, आपके पास ऑप्शन है, तो आप अपने बेटे को कह दो भोग लगाने के लिए, हस्बैंड को कह दो, मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट कर दो, है ना। आपका वो विमेन का जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम चल रहा है। आप न्यूक्लियर फैमिली में अमेरिका में रहते हो, कोई नहीं है आपके पास, आप और आपके हस्बैंड ही हैं, हस्बैंड भी नहीं है आज घर पे, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी भगवान को भोग लगाओ, है ना। और हस्बैंड है तो हस्बैंड के थ्रू लगाओ, बट डिवोशन छोड़नी नहीं है, भगवान का ये कोई तरीके छोड़ने नहीं है। ऑप्शंस हैं तो दूसरी ऑप्शन ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी लगाओ। ठीक है, और क्या आ जाता है लोगों के दिल में भोग से जुड़ी बातें? मुझे तो अभी दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो नीचे लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा, है ना। सिंपल है, आप बस भगवान को भोग लगाओ और याद रखो कि मानसिक रूप से तो हमेशा ही लगाना है। और जब घर पे हो, अच्छा बर्तन कर दिए भगवान के भोग लगाया, उसके बाद उस बर्तन को दूसरे नॉर्मल बर्तनों के साथ मिक्स मत करो। जैसे ही आप बर्तन लाए, वो फूड जो है वो प्रसाद बन गया है, वो सारे फूड के साथ मिक्स कर दीजिए। जो भगवान के बर्तन है उसको अगर आइडियली आप उसी समय क्लीन अप करके रखोगे तो सबसे अच्छा रहेगा।
हमारे घर में नॉन वेज बनता है, वेरी राइट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, छोड़ दिया मैंने, वो आंसर दिया है मैंने वैसे आपको ना। आपके घर में भी बनता है। अब डिपेंड करता है, अगर आप बड़े हो सबके घर में तो आप कल्चर चेंज कर सकते हो। अभी आप छोटे हो, लेट्स से न्यूली मैरिड हो, आप नए नए घर में आए हो, ज्यादा बोलोगे झगड़े पड़ जाएंगे। तो कम से कम आप अपने लेवल पे अपने लिए बदलाव कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर धीरे धीरे धीरे, भोग तो मैंने कहा वहां पे जहाँ नॉनवेज भी बनता है वहां भी दूध आता है, वहां भी मिष्टी होती है, वहां भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वहां भी फ्रूट्स होते हैं, उन चीजों का भोग लगाना शुरू करो। और बाकी चीजों के लिए क्षमा मांगो भगवान से कि प्रभु अब यहाँ पे कोई मानता ही नहीं है, सबको सबको जिद पे है कि उन्होंने खाना ही खाना है, बट प्रभु प्लीज हमारी हेल्प करो, सारी फैमिली की सोच बदलो ताकि हमें समझ आए कि ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए ये। भगवान से प्रेयर्स कर लो, है ना। तो अब एक क्वेश्चन है कि भाई फास्ट हो तो क्या करना चाहिए। आपका फास्ट है भाई तो अलग बात है, लेकिन आप सिंपल जो, मान लीजिए आपका फास्ट है तो आप फ्रूट खा रहे हो ना, तो फ्रूट का भोग लगा दो उस दिन। सारे परिवार का अगर बड़ा स्ट्रिक्ट फास्ट है, बड़े कम फैमिलीज होते हैं इनका, सभी ने निर्जल व्रत रख लिया, ठीक है, तो उस दिन भी आप भगवान को फ्रूट्स वगैरह तो ऑफर कर ही सकते हो ना। पर अदरवाइज क्या होता है फैमिलीज में, क्या बच्चों वगैरह के लिए कुछ तो बनाते ही हो आप, ठीक है, हो सकता है। तो उस केस में भी हम भोग लगाना चाहिए हमें। हाँ, अगर आपने सारों ने व्रत रखा है निर्जल, तो आप कम से कम लेट्स से फ्रूट्स का भोग लगा दो, दूध का भोग लगा दो, ऐसा कर लो। ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करो, दैट्स द मेन थिंग। हमेशा याद रखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खूब सारा हरि नाम करना, है ना। तो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं। मेन है क्रॉकरी सेपरेट होनी चाहिए, बिल्कुल आइडियली सेपरेट होनी चाहिए ज्योति जी, है ना। सूतक पातक एक्स वाई जेड कोई भी सिचुएशन हो, जो हमारे गोलक एक्सप्रेस के यहाँ दो ही नहीं, हमें याद रखिए शास्त्रों के जोड़ में, भगवान को हमेशा याद करो और भगवान को कभी भूलो नहीं। हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा। भगवान ने आपको, मैंने श्लोक पढ़ा है यहाँ, कहा कि सूतक में मुझे याद मत करो, मुझे ऑफर मत करो, कहा है ऐसा कुछ जो मैंने आपको कहा है यहाँ, भगवान ने कहा जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी तपस्या करते हो, ऐसे करो जैसे मुझे ऑफर कर रहे हो। तो ये भाव समझ लीजिए ना आप, हमेशा की बात हो रही है, कोई भी किसी भी समय पे हमेशा करना है हमने, ठीक है। बट तुलसी नहीं है आपके पास, तुलसी माला पहनी है आपने, तो तुलसी माला को ऐसे टच करके भी भोग लगा सकते हो, उससे भी तुलसी भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस तरह से भी कर सकते हो, है ना। सो एनीवेज, अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी गुरु दक्षिणा यही रहती है कि जो हम आपको सिखा रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस की दीक्षा, गोलोक एक्सप्रेस की जीवन शिक्षाओं पे जीवन जीना ही गोलोक एक्सप्रेस की दीक्षा है। और हमारी दक्षिणा भी यही है, आप जो यहाँ से सिखाई जा रही बातें हैं इसको जीवन में उतार लो। हम ये नहीं करना चाहते कि आप कहा गुरु नाराज है, थैंक यू जी थैंक यू, बट सुनते गुरु को मानते हो, गुरु की नहीं मानते हो, ये गड़बड़ करते हैं हम समाज में। जो बताया जा रहा है उसको सीखो और अपने जीवन में उतारो, प्रैक्टिस करो उसको, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। मुझे इस चीज का क्वेश्चन पूछना है डिवोटी, रिप्लाई करो, मुझे क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है वो कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने। सूतक पातक कुछ भी हो भाई, डिवोशन मत छोड़ो। लोग आपको भ्रमित करने के लिए समाज में बैठे हैं, इस दिन मत करो, उस दिन मत करो, ठीक है, ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। हर दिन करो, हर समय भगवान को याद करो, ठीक है। ये अलग बात है कि अगर आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन अलाउ ना कर रही हो, एक्स वाई जेड अनफेवरेबल फैमिली इन्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल, तो आपको ना सबको ढिंढोरा पीट पीट के भोग नहीं लगाना है, आपका प्राइवेट टाइम भी तो होता है ना। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो सबको पता चल जाएगा। आप अंदर से भगवान को याद करो, उनको अपनी फीलिंग्स बताओ, प्रॉब्लम्स बताओ, प्रभु ये इशू है घर में, इसको रिजॉल्व कीजिए, थोड़ा घर का माहौल ऐसा कीजिए कि हम सब मिलजुल के भक्ति कर सकें, बस हो गया भोग, सिंपल, राइट। तो राधा कृष्ण को आइडियली भोग लगाइए जो मंदिर में, और हम सबके घर में मंदिर होता है, फोटो होती है, राइट, फोटो पे ही लगा लो अगर मंदिर नहीं है तो सबसे अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम होपफुल कि आप ये दक्षिणा जरूर हमें देंगे और सब घरों में भोग लगाए जाएंगे। गोलोक एक्सप्रेस में हम अपनी वैदिक संस्कृति, मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो मैंने अपने आप इन्वेंट कर ली है और कोई नई बातें हैं, ये हमेशा से ही हमारे शास्त्रों में बातें थी, बट हम सो कॉल्ड मॉडर्न हो गए हैं और उस चक्कर में मूर्ख बन गए हैं हम, राइट। हमारी संस्कृति, मुगल एम्परर्स आए, फिर ब्रिटिश आए, हम कुछ और ही बन, अभी हमें लगता है भारतीय होने का मतलब है चाय पीना, राइट। अच्छा, तुमने चाय छोड़ दी? क्या भारत की संस्कृति का पार्ट है चाय होना भाई?
आप इतने ज्यादा लुट चुके हो, आप वो मुगलों से और फिर गोरों से। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो चाय बेचना चाहते थे, उन्होंने चाय हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे घुसा दी। अब हमें लगता है भारतीय होने का मतलब है हम गर्व से कहेंगे हम चाय पीने वाले लोग हैं, राइट। हम गर्व से कहेंगे हम आईटी इंजीनियर्स हैं, राइट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। भारत की संस्कृति नहीं है चाय पीना, ये बना दी गई है आपको, क्योंकि उनका एक प्रोडक्ट था, उन्होंने बेचना था, अब आपको स्लेव बना दिया गया है ना। ये कोई ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, ये 100, 150, 200 सालों से शुरू हुआ है ये सब, है ना। तो भारत की संस्कृति है भोग लगाना, भारतीय है ना, भोग लगाना ईश्वर को, और प्रसाद रूप में हर एक वस्तु को, हर एक फूड को अर्पित करना। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। अब हम कुछ रिव्यूज लेंगे। आज जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स की रिक्वेस्ट की है, सबके लिए। जो इनिशियली मालाज हुई, 2 वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेटेड रहेंगी, और 2 मालाज आप सब जितने भी डिवोटी सत्संग लगा रहे हैं उनकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, आप सबकी फैमिलीज के लिए डेडिकेटेड है। जो डिवोटीज ने यहाँ स्पेशल रिक्वेस्ट की है उनके लिए मेरी तरफ से मेरी 2 मालाज डेडिकेटेड रहेंगी। हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिवोटी है मानी जी, वेस्ट बंगाल से। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, किडनी स्टोन्स का इशू है, ऑपरेशन हो रहा है। तो एक एक माला उनके लिए भी आप डेडिकेट करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब हम चलते हैं रिव्यूज की तरफ, संगीता जी के पास, पठानकोट। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पहले तो निखिल जी आपको मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक हमारा ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भूख का, बहुत सारे मिथ से जो आज हमारे यहाँ पे क्लियर हुए हैं। और सच बात ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें अभी तक पता ही नहीं था कि भोग क्या है। अभी तक हम भोग केवल किस चीज को समझते थे कि कुछ हमारे घर में नया आया, कोई नया फ्रूट, कोई नई चीज आ रही है, तो हम उस वो भगवान जी को हम जो है वो ऑफर कर रहे हैं। और फिर प्रसाद वाली जो डेफिनेशन थी ना, वो वाली बात थी, हमें अच्छे से समझ नहीं थी। आज जो आपने बताया कि भोग मीन्स, हम अभी तक भोग अपनी इंद्रियों को भोग का भोग कर रहे थे, उन्हें सेटिस्फाई कर रहे थे, सारी जो भी हमें भगवान जी ने दिया। लेकिन बड़े अच्छे से आज इस बात को समझ आया है कि कुछ भी, देखिए जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी हुई थी तो तब तक मैं क्या करती होती थी, सुबह जब मैंने आरती करनी, सुबह की जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी, तो उसमें कोई ना कोई चीज ये सोच के कि शायद कोई ड्राई फ्रूट, कोई फ्रूट या दूध, इन चीजों का भोग लगाना। तो फिर जैसे आपने बताया, तो अब हमें तो भोग और प्रसाद के बीच का जो डिफरेंस है वही नहीं पता होता था। लेकिन अब वो भी चीज हमें समझ आ रही है कि भोग जो है वो भगवान जी को हम कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो हमारी ईटेबल्स हैं, चाहे हमारी कोई एसेसरीज हैं, जैसे हम गाड़ी की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, कुछ भी लेके चलते हैं, तो उनका हम भोग जो लगाते हैं वो, उनका भोग हमें नहीं लगाना आता था, सिर्फ खाने वाली चीजों का लगाते थे। लेकिन आप समझ आ रहा है कि भगवान जी ने हमें कुछ भी, देखिए भगवान जी ने हमें बहुत कुछ दिया, कुछ भी नहीं, बहुत सारी चीजें। इवन की मैं केवल बात, हम सोचते हैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी की भी बात लेके चलते हैं, यहाँ तक हमें भगवान जी ने बहुत सारी चीजें, सब कुछ ऑलमोस्ट दिया हुआ है, उसका हमें भगवान जी को भोग लगाना है। और बहुत प्यारी बात है कि खाने वाली चीज और पहनने वाली का भी कभी कभी हमने पहले जरूर लगाया होगा, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा। हम क्या करते होते हैं कि हम कोई भी नई चीज लेते, जैसे गाड़ी ली, नया घर बनाया, या कोई कम्प्लेक्स बना रहे हैं, कुछ भी, तो हम क्या करते होते थे, वहां पर मुहूर्त करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, ये सोचकर कि यहाँ ना जो अगर हमने घर बनाया है तो वहां पर हमारी जो लाइफ है वो हमारी अच्छे से गुजरे, ये सोच के हम क्या करते होते थे, मुहूर्त करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। और फिर गाड़ी लेते हैं तो ये सोच के उसकी पूजा करवा देते हैं कि कोई एक्सीडेंट्स ना हो, कंफर्टेबली हम इसे एंजॉय कर पाए। लेकिन अब जब हमने सत्संग के माध्यम से समझा है कि हर चीज को हमें भगवान जी को ऑफर करना है और उन्हें थैंक्स करना है। हम तो थैंक्स करते ही नहीं थे, हम तो यही सोचते थे हम इस, कोई हर चीज को हम डिजर्व करते हैं, भगवान जी ने दी है, अब हमें इसे एंजॉय करना है। लेकिन मैं सारे अपने गोलोकियंस की तरफ से भी निखिल जी आपको थैंक्स करना चाहूंगी, इतने अच्छे से सभी चीज की जो हमें क्लैरिटी करवाई। और मैं अपनी बात करती हूँ तो इम्प्रूवमेंट्स, जैसे 5 साल से प्रभु की कृपा से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। हर बार जब ये टॉपिक डिस्कस होता है तो कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर मेरी तरफ से होता है भगवान जी के भोग में।
तो बहुत ही प्यारी बात जो मैं ये सोचती हूँ कि हमें भी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले नहीं पता था कि कैसे हम अपने विचारों का, कैसे हम अपनी भावनाओं का, कैसे हम अपने कर्मों का भोग जो है वो लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही यूनिक सी एक बात जो हमें बिल्कुल भी किसी को भी नहीं पता थी, ये हमें अब समझ आ रही है। तो सबसे बड़ी बात कि अगर हम फिजिकली किन्हीं चीजों का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, किन चीजों का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, हमें अपने कर्मों का और हमें अपनी सोच का और हमें अपने कर्मों का ये भोग लगाना है। तो हम भगवान जी को कभी भी किसी अशुद्ध वस्तु का, इम्प्योर वस्तु का भोग नहीं लगाते हैं। तो हमें इस चीज पे भी जरूर वर्क करना है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें, हम अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें, हम अपनी एक्टिविटीज को शुद्ध रखें, ताकि अगर हम चाहते हैं हम भगवान जी को खुश करना, क्योंकि अब हमें समझ आ गया कि हमें हर एक्टिविटी जो है, हर चीज को इस्तेमाल अपनी खुशी के लिए नहीं करना है, हमें प्रभु की खुशी के लिए करना है और हर पल भगवान जी को थैंक्स करना है। देखिए थैंक्स जैसे निखिल जी ने अभी बताया कि लाभ क्या है, क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं भोग लगाने के, तो उसमें हमने समझा है कि जब हम कोई भी चीज, किसी भी वस्तु का भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज हैं, जो डेमनिक क्वालिटीज है, वो धीरे धीरे डिलीट हो जाती हैं। हमारा मन जो है वो भक्ति में लगना शुरू हो जाता है और हमारे में बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति जो है वो खत्म हो जाती है। और ये सच बात है फ्रेंड्स, जब से हमने भगवत गीता के माध्यम से भी जो हमने समझा कि भगवान जी को तो हमारी पैसा, धन, ज्वेलरी, ये सारी चीजें भगवान जी को नहीं चाहिए। भगवान जी हमारे भाव देखते हैं। और आज जो क्लियर किया निखिल जी ने सभी वर्सेस को वहां से कोट करते हुए, तो भगवान जी केवल यही कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, देखिए भगवान जी हमें डांट भी रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मैं जो भी आपको दे रहा हूँ आप मुझे उसका भोग नहीं लगाते हो, तो आप पाप कर्म खाते हो और आप पाप करते हो और आप चोर हो। ये भगवान जी ने भगवत गीता में क्लियर हमें कह दिया है। और जब फर्स्ट टाइम मैंने इस वर्स को पढ़ा था, तो सच्ची अपने मन में थोड़ा सा अपने लगता था कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कौन थे, हम चोर थे और पापी थे। हम भगवान जी को जो भोग लगाते थे वो किस तरह से लगाते थे, केवल फॉर्मेलिटी, क्योंकि हमने सुना हुआ है कि भगवान जी को भोग लगाना है। लेकिन अब जब हमने इतनी डिटेल में हर बार कितनी बार इस टॉपिक को किया, भोग की इंपॉर्टेंस को जाना है, तो भाव जो है वो और प्योर प्योर होते जा रहे हैं। और बड़े अच्छे से हमारे बहुत सारे मिथ, और वो ये बहुत जरूरी थे, क्योंकि अब भी हम, हमारे साथ कुछ ऐसे डिवोटीज हैं काफी देर के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी उनके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। बिना तुलसी के कैसे लगाएं, या हम घर से बाहर हैं तो कैसे भोग लगाएं, नॉन वेज बन रहा है तो कैसे लगाएं। और हमें बहुत ही अच्छे ढंग से निखिल जी ने बताया कि हम केवल, हम ना ये एक्सक्यूज, अगर हम चाहते हैं किसी काम को करना तो उसका हम रास्ता निकाल लेते हैं, और अगर हम नहीं करना चाहते तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस रख लेते हैं। तो वो सारे एक्सक्यूज जो हम अभी तक रखे हुए थे, उन सबको भी निखिल जी ने आज क्लियर किया। मन से, भाव से हमें भगवान जी को भोग लगाना है। फिजिकली कहीं नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मन से भगवान जी को प्रेयर्स करें। और बर्तनों की बात की, कई लोग इन चीजों को भी लेके बहुत डाउट्स रहते हैं, क्या करना चाहिए, अपने बर्तनों में लगाएं नहीं लगाएं। देखिए बार बार बात आ रही है भावों की। और हाँ, और एक चीज और यहाँ पे मैं और कहना चाहूंगी कि हम लोग क्या करते हैं, मैं अपनी पर्सनल बात ही करती हूँ, जो अभी हमने अपने आप पे, जैसे कहते हैं ना, हमने जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारे में क्या कमियां हैं और हमारी सोच कैसी थी। हम मंदिर में जाते हैं, वहां पर इतना रश होता है और हम क्या करते हैं, धक्के मार मार के ना पंडित जी से प्रसाद लेते हैं। और उस मंदिर में जो हमें प्रसाद मिलता है उसकी इम्पोर्टेंस को हम बहुत मानते हैं, लेकिन जो हम घर में प्रसाद लगाते हैं ना, जो हम भोग लगाते हैं और एज अ प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके लिए इतनी जो अंदर से लालच होता है, इतना जो हम एंटेंगल्ड होते हैं उसके साथ कि हमें चाहिए, जो मंदिर में जो भाव रहते हैं वो हमारे घरों में नहीं रहते। ये चीज भी हमें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि भगवान जी तो हर जगह है, मंदिर क्यों, हम अपने घरों में मंदिर बनाए हुए हैं तो वहां पर भी हम जो भी वस्तु का भोग लगाते हैं उसे हम प्रसाद के रूप में पूरी रिस्पेक्ट के साथ। और मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, मेरे घर में आ, मेरे बच्चे, मेरी बहू, इवन की जो मेरा हेल्पर मेरे घर में रहता है, वो भी जब हम कोई चीज खाने लगते हैं ना,
तो मुझे याद करवाएगा, आंटी क्या आपने इस चीज का भोग लगाया। ये सब भगवान जी की विशेष विशेष कृपाएं होती हैं। हम कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जब हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स जो है वो धीरे 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 उन चीजों को अपनाते हैं। पहले हमें लगता होता था कि ऐसा नहीं होता, हमें भी ये वाली चीजें बड़ा तंग करती थी कि हमारे घर के मेंबर्स ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। अब भगवान जी की कृपा से प्रसाद रूप में हर चीज को ग्रहण करते हैं, और उनके कारण ही आज जो है स्पिरिचुअलिटी में भी सभी जो है वो ग्रो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर निखिल जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। बहुत हमारे हमारे डाउट्स, बहुत सारी हमारी शंकाएं, बहुत सारी और चीजें जो हमारे मन में क्यूरियस थी, वो भी उन्होंने हमारी जो है वो पूरी करी है। हमें हर चीज को बड़े डिटेल में समझाया, और सच में ही जैसे निखिल जी ने कहा कि उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में हम ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई हम इम्प्लीमेंट करके उन्हें दे सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे निखिल जी को प्रॉमिस करना चाहूंगी कि जरूर हम हर एक बार जो आपने हमें समझाया उसमें हमेशा हमने ऐड ऑन किया है। कुछ चीजें जो हम पहले भोग नहीं लगाते थे, अब उन चीजों को भी भोग लगाना शुरू किया है। तो थैंक यू निखिल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू संगीता जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि सारी फैमिली में एक ब्यूटीफुल डिवोशनल एटमॉस्फेयर बन गया है। तो आपके घर में भी घर घर मंदिर हनुमान मंदिर का हमारा सपना जो है साकार हो गया है, और आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हो। ऐसी आप प्रेरणा बनते रहो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं चंबा आतिश जी के पास। हरी हरी बोल आतिश जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आतिश महाजन चंबा से। बहुत ही दिव्य सत्संग, बहुत ही आनंद आया निखिल जी, बहुत ही अच्छे से समझाया भी आपने। निखिल जी ने जैसे हमें कल समझाया था कि नाम जाप बहुत इंपॉर्टेंट है साधना के लिए, और उतना ही इम्पोर्टेंट हमें भोग लगाना, कि हमें हर एक चीज का भगवान को ऑफर करके ही, चाहे घर में कुछ भी आ रहा है, चाहे हम खाने की चीज ला रहे हैं, चाहे हम टीवी ले रहे हैं, चाहे हम मोबाइल फोन ले रहे हैं, हमें भगवान को ऑफर करके, थैंक यू करके ही उसका यूज करना चाहिए। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ा हुआ था तो मुझे भोग के बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, और ना ही मैं कभी भोग लगाता था। कोई घर में नई चीज आ रही है, चाहे खाने की है, चाहे कुछ कपड़े ले रहे हैं, तो मैंने कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाया इन चीजों का। और यही कारण था कि शायद मैं अनहेल्दी भी रह रहा था, सोच में भी बड़ी नेगेटिविटी, डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा था। 2016 में मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा, और निखिल जी और नितिन जी की गाइडेंस से मेरे को पता चला कि नाम जाप करना और भोग लगाना हर एक चीज का। और वो दिन था, और आज का दिन है कि मैं डेली जो भी चीज, चाहे मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ घर में ला रहा हूँ, उस चीज का मैं भोग लगाता हूँ। आज मेरे को 5-6 साल हो गए, ये चीज मैं निरंतरता के साथ कर रहा हूँ। अभी मैं जो फोन भी यूज कर रहा हूँ, मेरे को वैसे 3-4 साल हो गए फोन लिए, और जब मैंने फोन भी लिया तो मैंने यहीं से सीखा कि इसका भी भोग लगाना है। और मैंने भगवान से प्रेयर्स की कि भगवान, मैं इस फोन के माध्यम से मैं अपनी सत्संग साधना सेवा बढ़ाऊं, और मैंने इसका अच्छा यूज किया फोन का, कि मैं किसी को अच्छी कोटेशन भेजता हूँ, है ना। ये भगवान को भोग लगाया, और मैं भगवान की सेवा ही कर पा रहा हूँ, मैंने ये फील किया है। और अपने घर की बात करूं तो अब घर में भी यानी तीनों टाइम भोग लगता है, हर एक चीज का भोग लगता है। और मैंने ये भी देखा कि मैंने हस्बैंड और वाइफ हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि पहले तो प्याज लहसुन तो डलता ही था, उसका भी हम भगवान को यानी ऑफर करके ही भगवान जो भी खा रहे हैं ठीक है। मगर अब हमें 2-3 साल हो गए हमारे घर में प्याज लहसुन का यूज नहीं हो रहा है। हम दोनों ने डिसाइड किया, और आज हम इस चीज पे उतर पा रहे हैं, और बहुत आनंद आता है प्रसाद खा के, तो हेल्दी भी रहते हैं। तो हम इन चीजों में यानी बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं कि बच्चों को भी, आप ये फ्रूट्स आया है, ये भी कीवी आई है, पहले भगवान को दे के आओ, है ना, भगवान को ऑफर करके। मैंने भोग लगाने के बहुत सारे फायदे देखे। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, तो मन को भी शांत होते हुए देखा है। जैसा होगा पानी वैसी होगी वाणी, ये सारी चीजें मैंने कहाँ से, यहीं से सीखी। और वाणी में भी मेरी, मैं पहले बड़ा हार्ड बोलता था, मगर आज भगवान की कृपा से मैंने ये सब चीजें जो कर पा रहा हूँ, और मेरे अंदर एक, मैं बोलूंगा कि सॉफ्टनेस आई है, और मेरी वाणी में भी सॉफ्टनेस आई है। भगवान कृपा करते हैं, भगवान ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं जैसे डिप्रेशन से बाहर निकल पाया, मैं अपनी गलत आदतों से बाहर निकल पाया, मैं पॉजिटिव रहता हूँ। मेरी ईटिंग आउट जो बहुत ज्यादा होती थी, है ना, वो भी एक कारण था डिप्रेशन का।
अब मेरी ईटिंग आउट बहुत ही कम हो गई है। मैं अब अपने आप को देखूं तो मैं अपने आप को ज्यादा हेल्दी महसूस करता हूँ। आज से अगर मैं पीछे चला जाऊं 10 साल, तो मैं अपने आप को अब ज्यादा हेल्दी महसूस करता हूँ, फ्रेश देखता हूँ अपने आप को। तो ये सारी प्रैक्टिसेस करने से ही मेरे अंदर बदलाव आए। अब मैं 1-2 दिन पहले की बात करूं तो मेरा बेटा भी नर्सरी क्लास में है, तो उसके टीचर आए शॉप पे, तो उन्होंने बोला कि मोक्ष आपका बेटा है। मैंने सोचा आ गई अब कंप्लेंट, कोई अभी नर्सरी में ही है। तो उन्होंने बताया कि स्कूल की प्रेयर्स खत्म हुई तो उसने ना जोर जोर से हरी बोल करना शुरू कर दिया। तो मैं गोलोक एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूँ कि जो हम यहाँ से सीख पा रहे हैं वो हम अपने बच्चों को भी आगे सिखा पा रहे हैं। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। आज नितिन जी तो नहीं थे, और उनका धन्यवाद करूंगा कि उनकी ही गाइडेंस से और निखिल जी की गाइडेंस से ये हम कर पा रहे हैं। थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आतिश जी। हमने देखा है आपको। अब कितने साल हो गए आतिश जी आपको? 5-6 साल हो गए आपको? कितनी देर हो गई अब चलते हुए? हाँ जी, हाँ जी निखिल जी, 2016 से मैं जुड़ गया हूँ आपके साथ, हाँ, और आज 6 6 साल साल हो हो गए गया। आपको। जी जी। तो घर घर मंदिर, हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर का सपना आपके घर में भी साकार हो गया, और आपके और पूनम जी ये बच्चों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखिए, आप अगर लोग अगर 4-5 साल दोगे ना गोलोक एक्सप्रेस को रेगुलरिटी से, तो आप जो भी यहाँ बातें बताई जा रही है उसको अनुभव कर चुके होगे आप। कुछ भी थ्योरी नहीं लगेगा आपको, बस आपको पेशेंस रखनी है और चलते रहना है। थैंक यू सो मच आतिश जी। हरी हरी बोल। चलिए हम भजन सुनते हैं सोनम जी से। हरी हरी बोल सोनम जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनम धवन है, मैं अमृतसर में रहती हूँ। और आज का जो सत्संग था वो बहुत ही आनंदमय, बहुत ही आनंद आया। तो आज का जैसे कंसेप्ट था भोग को लेकर, तो सच में जब हम भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान को भोग लगाकर जो प्रसाद बाद में ग्रहण करते हैं, उससे हमारे अंदर काफी पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो बिफोर मैरिज हमारे घर में मतलब भोग नहीं लगाया जाता था यहाँ पे। तो फिर जब मेरी शादी हुई तो तब मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यहाँ पे भोग नहीं लगाया जाता। तो मैंने फोर्सफुली तो नहीं कहा, मैंने भगवान को प्रेयर करना शुरू कर दी कि भगवान जी कि मैं भोग लगाना चाहती हूँ, बट यहाँ पे भोग नहीं लगाया जाता। तो फिर मैंने भगवान से प्रेयर करना शुरू की। और जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, अब मुझे 4 साल हो गए गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े, तो जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो तब मैंने भगवान को प्रेयर करना शुरू की, और भोग अब हमारे घर में भोग लगता है। तो इस सच में बहुत ही आनंद आ रहा है। सारे मतलब भोग को प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो सबके अंदर पहले से काफी पॉजिटिविटी बढ़ी है, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो अब हम चलते हैं भजन की तरफ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने काना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन के पुकार का ना बस एक बार आजा, सुन के पुकार का ना बस एक बार आजा, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। हरी हरी बोल। तो मैं भगवान से हमेशा यही प्रेयर करती हूँ, भगवान जी मुझे अपने चरणों में लगाई रखना। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सोनम जी। हम सबको ये प्रेयर जरूर करनी चाहिए, सभी के लिए, एक दूसरे के लिए प्रेयर करते रहिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो आज के आनंद की जय हो, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।